हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका नया टॉपिक यानी कि नया जिला। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों दतिया जिला। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके दतिया जिले की। ठीक है, तो दतिया जिला आपको बता दे दोस्तों किस संभाग में आता है। आप खुद जानते होंगे इस चीज को कि यह आता है ग्वालियर संभाग में, क्योंकि हम पहले पुराने वीडियो में ये चीज पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, एक आपसे गुजारिश है दोस्तों, प्लीज थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। पुराने वीडियो भी है ना, जो लोग करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई दोस्तों, धन्यवाद उनको। पर बाकी लोग जो हैं वो भी प्लीज शेयर जरूर करें। ठीक है, तो अब मैं आपको दतिया जिला बता देता हूँ क्या सिस्टम रहता है अपना दतिया जिले का। तो दतिया जिला क्या है दोस्तों कि दतिया जिला आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये आपका कौन सा जिला है? दतिया जिला है, जो कि आता किस संभाग में? आपका ग्वालियर संभाग में। ठीक है, पहले दतिया जिले के आसपास वाले जिले देखते हैं कौन कौन से। तो पहला आपको भिंड मिलेगा, दूसरा ग्वालियर, तीसरा शिवपुरी, और चौथा तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा मतलब है भी नहीं। तो भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी जिले दोस्तों ये दतिया जिले की बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि इसके आसपास से टच है। ठीक है, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये बनाता है, यहाँ से ये बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दतिया में एक भांडेर जगह है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ठीक, इसी के पास से दोस्तों बात कर दूं मैं कि कौन सा यहाँ पे संभाग आता है। तो संभाग आता है दोस्तों कौन सा? आपका ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग यहाँ पे है, जो कि अपने जिले आते हैं टोटल 5 जिले। कौन कौन से आते हैं तो आपको जानकारी होगी। पहला आता है कौन सा दोस्तों? आपका ग्वालियर। दूसरा आता है दोस्तों दतिया, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना और पांचवा आपका अशोकनगर। इस प्रकार से टोटल आपके 5 जिले हैं दोस्तों। ठीक है, साथ में बता दूं दोस्तों दतिया है एक जिले से टच है जो कि झांसी जिले से टच है, जो कि उत्तर प्रदेश है, यानी कि एक राज्य भी इससे टच है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों मैं बता दूं क्या है? आपकी लखनऊ है। और लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी जी। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक, दूसरी बात करें यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का जो हाई कोर्ट लगता है वो लगता है इलाहाबाद। ठीक है, देखो प्रयागराज नाम हो गया शहर का, लेकिन हाई कोर्ट वही आपका इलाहाबाद नाम से है। ठीक है, तो यह चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो आपके मुख्य न्यायाधीश है वो आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि अगली कमेंट आपकी बिल्कुल अच्छे से आने वाली है दोस्तों, ये आप लोग जानते हो, यानी कि आपसे नए नए क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है दोस्तों, माथुर साहब है कि और कोई है। ठीक है, आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो देखता हूं जरा किसकी कमेंट सबसे पहले आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला आता है दोस्तों दतिया जिला। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, दतिया जिले का जो पुराना नाम था वो था दिलीप नगर। क्या था दोस्तों? दिलीप नगर दतिया जिले का नाम था। तो ये नाम हो गया दिलीप नगर। ठीक है, अब वर्तमान में नाम क्या है? दतिया। ये जिला आता है दोस्तों संभाग कौन सा? ग्वालियर में। ठीक है, फिर आता है उन्नाव बालाजी सन टेम्पल, है ना। तो बालाजी का मंदिर है दोस्तों, है ना। उन्नाव जगह है आपकी, उन्नाव में बालाजी सन टेम्पल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दतिया की शायद तहसील है ये। ठीक है, या फिर कस्बा, है ना। तो उन्नाव याद रखना, बालाजी सन टेम्पल है यहाँ पे। फिर एक नदी बहती है जिसका नाम है पहुज। तो पहुज नदी के किनारे दोस्तों एक महल बना है जिसका नाम है वीर सिंह देव महल। क्या नाम है दोस्तों? वीर सिंह देव महल। ये राजा बुंदेला वीर सिंह ने ही बनवाया था। कब बनवाया था? 1664 में। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है। इसके बारे में एक चर्चा और मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे जाके। ठीक है, फिर आता है बोटनिकल गार्डन दोस्तों, कहाँ पे आपका? ये भी आपका दतिया में है। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि बोटनिकल जो गार्डन है वो कहाँ पे है। बोटनी सब्जेक्ट रहता है, ऐसे आपको याद रखना है। बोटनिकल गार्डन कहाँ है? ये है आपका दतिया में। जल्दी से शेयर कर दीजिए प्लीज। फिर आता है दोस्तों गुर्जरा से, है ना, बार बार अब नहीं खाऊंगा। ठीक, अब आता है दोस्तों गुर्जरा से अशोक के अभिलेख मिले हैं, है ना। गुर्जरा से अशोक के अभिलेख मिले हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है, ये आपको याद रखना है। बहुत कम ऐसे अभिलेख है जहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिला है ना। प्रियदर्शनी भी कई जगह इनका नाम मिलता है। तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे दोस्तों? ये है आपका दतिया जिले में। देन आता है यहाँ पे दोस्तों एक मंदिर है जो है पीताम्बरा पीठ के नाम से अपन जानते हैं, बहुत फेमस मंदिर है ना, माता रानी। तो आप जानते होंगे पीताम्बरा पीठ कहाँ पे? दतिया में। इसी मंदिर को दोस्तों तांत्रिक पीठ के नाम से भी हम जानते हैं। तो दो नाम है, पीताम्बरा पीठ या तांत्रिक पीठ, जो कि किस जिले में पड़ता है? ये दतिया जिले में पड़ता है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक मंत्री है दोस्तों दतिया से। ठीक है, शायद गृह मंत्री हैं या विदेश मंत्री हैं, जो भी है ना। विदेश मंत्री तो होते नहीं है अपने यहाँ पे राज्य में। तो आपको बताना है कौन से मंत्री है और कौन सा मंत्रालय इनके पास वर्तमान में है।
ठीक है, जो मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान जो आपकी चल रही है सरकार, उसके अंतर्गत ही आपको बताना है, ठीक है, शिवराज सरकार के अंतर्गत। फिर आता है जैन धर्म का तीर्थ स्थान दोस्तों है सोनगिरी। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ पे गिरी शब्द लगा रहता है ना, वो अधिकतर जैनियों का रहता है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है सोनगिरी कहाँ पे पड़ता है, तो दतिया जिले में पड़ता है। किस धर्म से है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर आता है बाणखंडेश्वर शिव मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। बाणखंडेश्वर जो शिव मंदिर है दोस्तों, यह आपका महाभारत के कालीन का, यानी महाभारत के समय का यह मंदिर हैगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाणखंडेश्वर मंदिर। फिर आता है गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों बड़ौनी में, ठीक है। ये क्या है कि जैन व बौद्ध धर्म दोनों धर्मों से संबंधित है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ पे है, बड़ौनी में, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। यानी गुप्तकालीन बोलते हैं ना, जैसे महाभारत कालीन बोला अपन ने, तो महाभारत के समय का है, ठीक है। फिर आता है आपका गुप्तकालीन, यानी गुप्त वंश जो चल रहा था आपका, है ना, समुद्रगुप्त श्रीगुप्त वगैरह जो आए उस समय के, उस काल के हैं, ठीक। फिर आता है यहाँ के किले में लिखा है दोस्तों न्याय मुकुट का हीरा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्राउंड ऑफ जस्टिस, मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राउंड ऑफ जस्टिस बोलते हैं, यानी कि न्याय मुकुट का हीरा है। जो दरवाजा है महल का, उसके वहीं पे लिखा है बाहर गेट पे कि न्याय मुकुट का हीरा है। क्वेश्चन आता है न्याय मुकुट का हीरा है किस किले में लिखा है, मतलब किस जिले के किले में लिखा है, तो दतिया जिले के किले में लिखा है, ठीक है। यह जो किला बनवाया था दोस्तों वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था 1614 में, जो हमने यहाँ पे बात की थी। वीर सिंह देव महल कहाँ है, दतिया जिले में। वीर सिंह जो बुंदेला ने बनवाया था 1614 में। और इसी को दोस्तों बोलते हैं सतखंडा महल। क्या बोलते हैं, सतखंडा महल, यानी 7 खंडों में विभाजित है। यानी कैसे कि 7 मंजिलें, इसमें कितनी मंजिलें, 7 मंजिलें, इसलिए सतखंडा महल इसको बोला गया है, ठीक है। तो याद रखना वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था 1614 में, इंपॉर्टेंट है। और इसी पे लिखा है न्याय मुकुट का हीरा, ठीक है, ग्राउंड ऑफ जस्टिस। फिर आता है दोस्तों सेवाड़ा, एक जगह है, यहाँ पे एक महल बना है कान्हागढ़ का महल, है ना। कान्हा किस लिए आपने राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा, उसी नाम से याद रखना, कान्हागढ़ का महल, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अगला है कुदव सिंह संगीत महाविद्यालय दोस्तों। कौन सा महाविद्यालय दतिया में है, तो कुदव सिंह संगीत महाविद्यालय। कुदव यानी जानते हो ना। चलिए फिर बात करी मैंने, दतिया को लघु वृंदावन भी कहते हैं। ये लघु वृंदावन दतिया को क्यों कह दिया भैया, ये इसलिए कह दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। जिस प्रकार मंदिर अपने वृंदावन में है, मथुरा में अपन जाते हैं, बहुत सारे मंदिर है, उसी प्रकार से दतिया में भी बहुत मंदिर है, इसीलिए इसको लघु वृंदावन बोला गया है। क्या बोला गया, लघु वृंदावन। कमेंट का आंसर जरूर देना दोस्तों, ठीक है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे नदियां। तो यहाँ पे मुख्यतः 2 नदियां बहती है, एक सिंध नदी बहती है, दूसरी पाहुज नदी बहती है, ठीक है। और बेतवा नदी का जो पानी है वो यहाँ पे आता है परियोजना के जरिए, वो परियोजना मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। फिर आता है भांडेर राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह है। तो विद्युत ग्रह सबसे पहला है दोस्तों भांडेर राज्य का, सॉरी भांडेर जो है एक जगह है, आपको मैंने बताया था नक्शे में थोड़ी देर पहले। तो तहसील है आपकी, ये भांडेर में ही विद्युत ग्रह स्थापित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली चीज, प्रथम विद्युत गैस ग्रह, गैस पे आधारित। रतनगढ़ घने जंगलों में दोस्तों माता रानी का मंदिर है, आपको याद रखना है। तो रतनगढ़ आपको फेमस स्थान है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। घने जंगलों में स्थित है माता रानी का मंदिर। फिर आता है बडेरा औद्योगिक केंद्र। तो बडेरा क्या है दोस्तों, औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। जैसे मालनपुर पढ़ा था अपन ने, उसी प्रकार से तो बडेरा औद्योगिक केंद्र कहाँ पे स्थित है साथियों, तो ये आपका दतिया जिले में। फिर आता है बगलामुखी मंदिर और धूमा देवी मंदिर। बगला देवी मंदिर और घुमा देवी मंदिर कहाँ पे, आपका दतिया में। एक बगलामुखी जो मंदिर है दोस्तों आपके आगरमालवा जिले में है माता रानी का, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखना है। और आगरमालवा अपने मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था, जो कि शाजापुर से अलग होके बना था, ये आपको याद होना चाहिए। हालांकि हम चर्चा करेंगे सभी जिलों पे, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो बीच में हमें डिस्कशन करना जरूरी है। फिर आता है सेवाड़ा में कान्हागढ़ महल स्थित है। कौन सा महल है, सेवाड़ा में कान्हागढ़। ये आपका हो चुका है, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, डबल रिपीट है, सॉरी। फिर आता है माता टीला बांध दोस्तों, है ना। माता टीला बांध पे दोस्तों परियोजना चल रही है, राजघाट परियोजना, और इसी का नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। इन परियोजना के जरिए यहाँ पे पानी आता है दोस्तों, बहुत सारी नहरें हैं आपकी यहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक नहर आ रही है भांडेर नहर के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, है ना, भांडेर परियोजना कह सकते हैं, है ना। भांडेर आपका जगह है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा जिला है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे कि जो 2011 की जनगणना थी ना, उसके हिसाब से है। और अभी वर्तमान में देखा जाए
तो अपना निवाड़ी जिला है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। निवाड़ी जिला जो है मध्य प्रदेश का 52वां जिला है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बता दूं मैं, यहाँ पे निवाड़ी जिला है जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टीकमगढ़ से ही दोस्तों अपनी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई थी, जिनका नाम क्या है दोस्तों, उमा भारती। ये भी आपको याद रखना है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती, ठीक है, टीकमगढ़ से। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है दतिया जिला, है ना। कितने जिले कम टच है, इससे अपने चर्चा की है, कितने ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं। टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़िएगा दोस्तों, और आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप कर सकते हैं, ताकि हालांकि मैं अभी थोड़ा टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ आपके कमेंट का, बाकी सब चीज़ों का मैं सोल्यूशन आपको एक पर्याप्त रूप में दूंगा। और टेलीग्राम से आप जुड़िए, वहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलेंगी। तो धन्यवाद साथियों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपसे गुजारिश है शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। अब मैं बार बार शेयर की नहीं बोलूंगा, आप भी सोचेंगे सर क्या यार, है ना। तो इसलिए प्लीज, है ना, देखते रहिए। और इसको जब खाली समय मिले ना तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहता है ना। तब खाना खाया तो वीडियो देख लो आपकी, ताकि ये चीज़ों का रिवीजन होता रहेगा। और बाकी तैयारी अच्छे से कीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस टारगेट है हमारा, ठीक है दोस्तों, निकालना है इस बार। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।